अधिकतर मैं समझता हूँ कि दिल्ली में निश्चित तौर से जो कांग्रेस की जो आशाएं थी उनके अनुरूप नतीजा नहीं आया है। हमारा मत प्रतिशत थोड़ा बड़ा अवश्य है, लेकिन नहीं आया है। और ये इंडिया गठबंधन के लिए भी जो घटक दल हैं जैसे आम आदमी पार्टी, उनके लिए भी आत्मचिंतन का विषय होना चाहिए, क्योंकि हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की बातचीत चल रही थी और जितने उनकी आशाएं थी उनके अनुरूप कांग्रेस पार्टी का प्रस्ताव भी था उनके पास, लेकिन फिर भी उन्होंने सारी सीटों पर अपने कैंडिडेट उस समय डिक्लेयर कर दिए। और जब डिक्लेयर कैंडिडेट कर दिए तो ये बात आई कि जो है, और आपने देखा हरियाणा का चुनाव नतीजा सबसे नज़दीकी चुनाव का नतीजा था। मात्र 0.4% वोटों का अंतर रहा। कांग्रेस की 39.5% वोट आई हरियाणा में और बीजेपी की 39.9% वोट आई, यानी कि आधे % से भी कम का वोटों का फासला, जो कि देश में सबसे नज़दीकी चुनाव आज तक का विधानसभा का हरियाणा में देखने को मिला। तो ऐसा आम आदमी पार्टी के बारे में उस समय धारणा बनी कि भाजपा को मदद पहुंचाने के लिए कैंडिडेट उतारे गए हैं। तो ये मैं समझता हूँ उनके लिए भी आत्ममंथन का एक विषय होना चाहिए कि इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं वो कहीं ना कहीं जो है इस बात से मुझे लगता है उनके लिए भी आत्मचिंतन होना। जैसे ये जब हमारी बैठक हुई थी तो ये प्रस्ताव हमने रखा था और ये हमारा प्रस्ताव भी पारित किया था हमने दिल्ली में कि उत्तराखंड में जब निगम के चुनाव, निकाय के चुनाव पोस्ट बैलेट पेपर से हो सकते हैं, तो यहाँ भी हरियाणा में भी बैलेट पेपर से होने चाहिए और मशीन से नहीं होने चाहिए, क्योंकि ईवीएम की जो मशीन है, ईवीएम की मशीन पे सभी का विश्वास नहीं बन पा रहा है। देश में स्थिति ऐसी बनी है कि ईवीएम की मशीन पे सबका विश्वास नहीं बन पा रहा है। इसीलिए ये जो चुनाव है, उत्तराखंड के चुनाव भी अभी हुए, वहाँ भी भाजपा की सरकार है, वहाँ ये चुनाव बैलेट पेपर से हुआ। हरियाणा में भी निकाय चुनाव बैलेट पेपर से कराए। हरियाणा के चुनाव अधिकारी, उनके पास हमारा एक कांग्रेस का भी डेलीगेशन भी जाएगा, मिलेगा। और दूसरी जो बात हमारी आई है, जो हमने प्रस्ताव जिसका पारित किया, कि निगमों में जो एससी रिजर्व सीट्स थी उनकी संख्या को घटाया गया है। भाजपा पूरी तरीके से ऐसी समाज विरोधी मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की है, ये सब जानते हैं। और निगमों में जो ये, क्योंकि 2012 से शुरू हुए थे चुनाव निगमों वाले, तो 2012 में जो पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार थी उस समय ये जो सीटें निर्धारित की गई थी एससी समाज के लिए, रिजर्व सीट्स, उन एससी रिजर्व सीट्स में को घटाया गया है, जबकि जनसंख्या बड़ी है। हर निगम में अगर आप देखें, क्योंकि शहर से बहुत बड़ी, उस शहर में गांव से बहुत बड़ी संख्या में एससी समाज के लोग भी आए हैं, तो उनकी संख्या बड़ी है, लेकिन उनकी सीटों को, रिजर्व सीटों को घटाया गया, जितनी सी हर लगभग कॉरपोरेशन में यही हाल है। तो ये एक अच्छी उदाहरण भाजपा ने दिया। ऐसी समाज की जो सीटें घटाई हैं रिजर्व, उसको लेकर हमने एक विरोध का भी कांग्रेस ने, हमने एक प्रस्ताव उस दिन पारित किया और इसको लेकर भी हम मुख्य चुनाव अधिकारी को मिलेंगे और अपनी आपत्ति व्यक्त करेंगे। सर, जहाँ तक निगम के चुनाव की बात है, कांग्रेस पार्टी ने फैसला कर लिया है कि जो हमारे कॉरपोरेशन मेयर और पार्षद, हम सिंबल पर लड़ने जा रहे हैं। ये पहले भी कांग्रेस का हमारा निर्णय रहा है। इसके साथ जो नगर परिषद और नगर पालिकाएं हैं, उनको लेकर अलग अलग सभी नेताओं ने अपने विचार दिए हैं, जो हमारे प्रभारी हैं और जो हमारे सेक्रेटरी प्रभारी हैं, और वो लोग उस बात को लेकर जो भी निर्णय करेंगे उसके आधार से हम परिषद और पालिकाओं के मामले में आगे बढ़ेंगे। नगर निगम के मामले में हमारी प्रक्रिया बढ़ चुकी है आगे। हम निगम का चुनाव सिंबल पे लड़ेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि बहुत अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का रहेगा, क्योंकि शहरों के निवासी पूरे प्रदेश में बड़े दुखी हैं भाजपा के सरकार से। और जो जिस तरह का निगमों का कार्यकाल रहा था, अगर आप देखें तो उस तरह के जो कार्यकाल रहा था, जिस उम्मीद से लोगों ने अपने स्थानीय सरकार को चुना था पिछली बार, उस उम्मीद से निगमों के जो मेयर बने भाजपा के, उन्होंने अच्छा प्रदर्शन अपना काम का नहीं किया। तरह तरह की कई समस्याओं का सामना हर शहरवासियों को करना पड़ा। यमुनानगर में भी वो स्थिति है
हमें विश्वास है हमारा अच्छा प्रदर्शन रहेगा। वो केवल जलेबी नहीं खिलाएं, वो काम भी करें अपने वर्कर्स की। अभी उनको मौका मिला है, हरियाणा की जनता ने भाजपा को एक मौका दिया हरियाणा में, तो नायब सैनी जी केवल जो है ऐसा ना हो जाए कि 100 दिन के बाद जो एक तरफ विज साहब कह रहे हैं कि वो हेलीकॉप्टर से नहीं उतर रहे, दूसरी तरफ आप लोग कह रहे हैं कि वो जलेबियाँ खिला रहे हैं, कहीं कहीं भाजपा जीत रही है वहाँ। तो वो जलेबियों से और हेलीकॉप्टर से, उड़न खटोले और जलेबियों से की बजाय मैं समझता हूँ कि अपने जनता, हरियाणा की जनता के काम पे ध्यान दें मुख्यमंत्री जी।